बहुत सारे जो 2006 की बाढ़ को जीवंत रूप में उन्होंने नहीं देखा, उनकी स्मृति उतनी, क्योंकि हम भी उस टाइम स्कूल में पढ़ते थे। मैं आपको बताऊं कि आकाशवाणी रेडियो के यहाँ पे एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद डेविड जी हुआ करते थे, उनके साथ मैं उनकी एक वाइट और ब्लू मिक्स एक गाड़ी एक आती थी, उसके साथ हम ऑल इंडिया रेडियो की टीम के साथ हम एक जोगा सरिया करके इलाका जो है वहाँ पे हम गए थे, और मेरे सामने जो है वो शव आ रहे थे बाहर तैर तैर के, कम से कम 4 से 5 शव हमने उस वक्त देखे बाढ़ के। ये चौथे या पांचवें दिन की या छठे दिन की बात होगी। मैन तो ये 2 गांव में ही बाढ़ ज्यादातर कैर था, एक कवास और मलवा। बिल्कुल बिल्कुल, कवास का आसपास का जो इलाका है, जोगा सरिया, ये मांडपुरा बरवाला, वहां तक इसका जो है कवास में होते बहुत ज्यादा होती, कितनी मौतें हुई थी लगभग? लगभग पूरा जो है वो 120 के आसपास जो है 120 के आसपास मौतें हुई थी उसका। इतनी ज्यादा भारी संख्या में मौत का कारण मतलब कवास उस टाइम इसकी दरअसल बसावट हुआ कैसे क्या था थी? कि हमारी जो रिसर्च हुई उसके बाद, शोध जो हुई उसके बाद, उसमें एक चीज सामने आई कि जो कवास जो है उसकी जो बसावट है वो एक कटोरे की तरह है, और दूसरा इसके नीचे जो जिप्सम है वो पानी को नीचे जाने नहीं देता, सोखने नहीं देता। तो जितने एनीकट्स वगैरह उस पानी के बहाव क्षेत्र में बने थे, तो वो जब जैसलमेर से पानी बहुत तीव्र रफ्तार से बाढ़ का में बसें भी कई जो है उसकी चपेट में आ गई थी। तो आपको ये बताऊं कि एक बहुत बड़ा कहर, मैं आपको बताऊं कि साल भर से ज़्यादा, 1.5 साल से ज़्यादा वक्त जो है वो यहाँ का रास्ता बंद रहा, पानी जो है वो यहाँ से निकल नहीं पाया। आप सोचिए कि एक इलाके में कई महीनों तक एक ट्रेन चली पानी बाहर ले जाने के लिए। अच्छा, आप सोचिए कवास से जी, और लूनी नदी में पाली में जाके वो पानी जो छोड़ा जाता था। क्यों हम उस टाइम स्टूडेंट लाइफ में थे और हमने केवल सतही खबरें पढ़ी है और आपने वो कवर किया है। बिल्कुल। तो अभी जो कवास है वो बाढ़ वाले कवास से कितना अलग है? अभी उसकी बसावट में वगैरह क्या कुछ नया कुछ है? उसमें देखो, लोगों ने वापस वहां बस तो गए, क्योंकि लोग अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। उससे जैसे बाढ़ के टाइम स्थिति थी वैसी अभी भी है? नहीं, अभी तो पुल वगैरह सारे बन गए। अभी तो पुल तो बहुत ऊंचा है, तो गांव तो अभी भी काफी नीचे है। बसावट तो वही है, दिक्कत तो हो सकती है। देखिए नहीं, रेलवे स्टेशन ऊंचा बन गया, एक पुल ऊंचा बन गया, और इससे जो वहाँ के जो स्थानीय जो लोग जो है, रहवासी जो इलाके हैं, वो भविष्य के खतरे से अभी टले नहीं है। अगर भविष्य के अंदर बाढ़ आती है तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि चलो जनहानि ना हो, क्योंकि इतने संसाधन बढ़ चुके हैं, लेकिन कवास डूबेगा या बचेगा ये इसके ऊपर कोई श्योर नहीं है।